तो यहाँ देखो, तो आगे का इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 का ये बन गया चारों। चलो आगे देखो, पहला ए नंबर देखो क्या कह रहा है। एक एपी दे रखा है हमारा, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसमें पहला पद हमारा कितना है 2, दूसरा पद कितना है 7, तीसरा पद कितना है 12 है। इस प्रकार से हमारे पद चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो 10वां पद आएगा। तो वो 10वां पद क्या होगा? 10वां पद मतलब क्या दिया है, एन दिया है कि एन दिया है? यही करना है एग्जाम में। तो वो क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन नंबर 1 चलते हैं। तो वो क्या दिया है, एन दिया है। क्या दिया है, एन। वहां पद मतलब एन, 10 बार बोलते हैं। तो ये एपी हमारा दे रखा है, क्या दिया है 2, 7, 12। इस प्रकार से चलना है, इसका 10वां पद कहाँ बैठा हुआ ये निकालना है, ये निकालना है। ए हमारा कितना दिया है 2, ठीक है, और हमारा एन कितना दिया है 10, एन दिया है। और यहां से डी निकाल लें, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो 7 माइनस 2, ये कोई दिक्कत नहीं ना, 5 आ गया। अब लगा दें, ये तीनों हमें कहाँ मिलेगा, एन में मिलेगा, अंतिम पद में मिलेगा, मिलेगा ना। लगा दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, अंतिम पद ही तो होगा 10वां, वही निकालना हमें। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी 2, एन की वैल्यू कितनी 10 और डी की वैल्यू कितनी 5। तो 2 प्लस 9 गुना 5, 9 पचे 45, 45 और 2 47। समझ आया? तो इसका 10वां पद क्या रहने वाला है 47, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं ना। नेक्स्ट चलें, बता दे। चलो इसको दोबारा बनाना। अब चलते हैं दूसरा, देखो क्या कहता है। दूसरा हमारा दे रखा है, पहला पद दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा दिया है, यही ना है। हमें दूसरा निकालना है। तो अभी बताए थे पहला पद ए से बनता है, दूसरा पद ए प्लस डी से बनता है, तीसरा पद ए प्लस 2D से बनता है। तो डी कहाँ कहाँ है, यहाँ है, डी यहाँ मिल रहा है हमको, ए यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और हमें दूसरा पद चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर चलते हम लोग 2। यहाँ पे हमारा एक दे रखा है पहला पद, दूसरा पद हमें ज्ञात करना, और ये तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2D होता है, यही ना। तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई, और ए प्लस 2D की वैल्यू हमारी 26 आ गई, यही 2 दिया है। और हमें निकालना है A2 की वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, A2 बराबर व्हाट, है ना। है तो कोई बात नहीं, ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है, तो यहाँ से डी की वैल्यू निकल जाएगा। तो लगा दो, ए प्लस 2D बराबर कितना 26। ये समझ आ रहा है ए प्लस 2D कहाँ से आ रहा है? चलो, ए की वैल्यू कितनी 2, ए की वैल्यू कितनी 2, यहाँ से डी हो गया 26। तो पहले इसको लेके चलेंगे, ये प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस। 2D बराबर 26 माइनस 2, 2D बराबर 24। ये गुना हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाग। तो डी बराबर कितना 24 बटे में 2। तो यहाँ से इसको कटा दिए तो वैल्यू कितनी आ गई 12, हो गया। और हमें चाहिए क्या था, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस डी, यही चाहिए। ए की वैल्यू कितनी 2 और डी की वैल्यू कितनी निकली 12। तो इसका मान कितना आ गया 14। इन दोनों को घटा के देखो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है। 14 में से 2 गया 12, 26 में से 14 गया 12, तो बन गया ये एपी, ठीक है। समझ आया, बोलो ली, समझ आया। चलो आगे चलें, 3 नंबर बता दें, समझना। चलो 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर में क्या कहता है, एक ब्रैकेट दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है। तो इसकी वैल्यू कितनी है ए, इसकी वैल्यू कितनी ए, इसकी क्या ए प्लस डी, इसकी क्या ए प्लस 2D, इसकी क्या ए प्लस 3D। तो अब देखो ये और ये तो निकालना है, इसको छोड़ देते हैं। हमें क्या है, ये और ये वैल्यू दिया है, निकाल लें। चलो ए प्लस डी बराबर 13 दिया है, ए प्लस 3D बराबर कितना है 3 दिया है, 10 दिया है।
यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी डी है, यहाँ पे भी डी है। तो ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड बन गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए और डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो निकाल दो। ये समीकरण फर्स्ट, ये सेकंड, तो इसको कटा दे। ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, पता है ना समीकरण। और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सेम क्या आ रहा है, ये कट गया। अब ये खत्म हो गया, अब इसको देखना है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस, माइनस। तो 3 में से डी घट गया, कितना आ जाएगा, -2d। माइनस का चिन्ह बढ़ा है ना। फिर यहाँ माइनस और प्लस, माइनस, तो 13 में से 3 चला गया, 10। कोई प्रॉब्लम? चलो, ये -2 है, गुना हो रहा है इसके साथ, तो इधर क्या आ जाएगा, बोलो जल्दी, भाग हो जाएगा, ये ना होगा। तो 2 से कटा दो, 5। तो डी की वैल्यू कितनी, -5। अब हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, निकल जाएगा, या ये वाली वैल्यू यहाँ रख दो, निकल जाएगा। तो रख दें। समीकरण फर्स्ट में चल लेते हैं। ए प्लस डी बराबर कितना था, 13। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -5। यही गलती करोगे, क्योंकि हमारा यहाँ प्लस पहले से बैठा था और माइनस ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है। चलो, बराबर कितना, 13, प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस। तो 13 और 5 18। ए बराबर कितना, 18। अब जो लेना है लगा दो। ए कितनी आ गई, 18, लगा दें। ये कितना है, ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू कितनी, 8, 18, और डी की वैल्यू कितनी, -5। तो यहाँ लगा दो, 18 प्लस 2 इंटू -5। तो 18 प्लस और माइनस माइनस। तो यहाँ हम यहाँ संख्या के साथ नहीं जाते, जब भी गुना आ जाए हम संख्या के साथ नहीं, प्लस माइनस के साथ चले जाएंगे। यहाँ अगर एक भी रहता तब भी वो माइनस होता है, पता है ना। चलो, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या है, 5 दूनी 10, इसमें से ये घट गया 8, तो ये कितनी आ जाएगी, 8। सही है, चेक करना, चेक कर लो। 18 में से 13 गया, अरे 18 में से 13 गया 5, और 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, तो एपी बन गया। एपी का मतलब ही क्या, डिफरेंस बराबर, ठीक है। बता दें, समझ आ गया, आए समझ। चलो 4 नंबर। अब 4 नंबर भी वही है, सेम वैसा ही सवाल है। एपी एक ज्ञात करना जिसका तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद क्या होगा, बोलो। ए प्लस 2d बराबर 5, और 7वां पद दिया है तो ए प्लस 6d बराबर कितना, 9। यहाँ से ए और डी की वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो, ए और डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस ले लेंगे। प्लस माइनस सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ही लेंगे। माइनस और प्लस माइनस, तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस ही लेंगे। आ गया। ये गुना हो रहा था, जरा क्या आ जाएगा, भाग। -4 भाग -4, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, क्या बचा, डी बराबर 1। आ गया, डी बराबर 1। तो डी की वैल्यू इसमें रख दो। तो a प्लस 2d बराबर 5 है। तो a प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है, 1, यही ना आया है। a प्लस 2 बराबर 5, तो ये प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। तो a बराबर कितना, 3। a बराबर कितना, 3। चलो, a बराबर कितना, 3। हमें क्या बनाना है, AP बनाना है। क्या बनाना है, AP। तो अब बना ले AP। AP बनाने के लिए बताएं क्या लेना है। पहले पद के लिए a होगा, दूसरे पद के लिए a प्लस डी होगा, तीसरे पद के लिए a प्लस 2d होगा, चौथे पद के लिए a प्लस 3d होगा, पांचवा पद। तो ज्यादा क्या, 3-4 बनाने हैं, ठीक है। ऐसा तो कुछ लिखा नहीं, इतना बनाना है। चलो, तो इसका कितना आ गया, इसका कितना आ गया, 3। अगला कितना आ जाएगा, 3 प्लस 1, ये ना होगा 4। अगला कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे गुना 2, 3 2 5। अगला कितना, 6। अगला कितना, 7। अगला कितना, 8। तो यही क्या बन गया, एपी। अब एपी चेक करना था, डिफरेंस सेम आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो 5.2 के जितने भी सवाल हो वो सारे बना के आने हैं,
सारे बनाओगे कंफ्यूजन होगा तभी समझ आएगा। ठीक, कंफ्यूजन होगा तभी समझ आएगा, उसको पूरा बना के आओगे।